आज के इस वीडियो की शुरुआत मशहूर शायर इफ्तिखार आरिफ साहब के एक बेहतरीन शेर से करता हूँ। क्या खूब फरमाया उन्होंने कि समंदरों को भी हैरत हुई थी कि डूबते वक्त, समंदरों को भी ये हैरत हुई थी कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि हम भले ही डूब रहे होते हैं, लेकिन हम उस दैवीय शक्ति को अनजाने में भी पुकार नहीं पाते जो हमें असली में हर परेशानी से बचाकर लाइफ में एकदम टॉप तक लेकर जा सकती है। और ऐसी ही एक शक्ति का नाम है आपके जन्म नक्षत्र का 27वां नक्षत्र। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ज्योतिष को सीखने और उसके सूत्रों को जीवन में लागू करने वाले सभी मेरे खोजी विद्वानों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए लाइक कीजिएगा। आज हम सनातन ज्योतिष के उस गुप्त और अचूक अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे अमूमन सतही तौर पर छोड़ दिया जाता है। जब भी आप अपनी कुंडली को देखते हैं तो आप लग्न, राशि और ग्रहों की दशाओं में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन महर्षि पराशर और वैदिक ऋषियों ने गोचर को, दशाफल को, जो गोचर का दशाफल है उसको सटीकता से पकड़ने के लिए एक बहुत ही बेहद गणितीय और अचूक चाबी आपको दी है, जिसे हम नवतारा चक्र कहते हैं। इस चक्र में आपके जन्म नक्षत्र से लेकर आकाश मंडल के सभी 27 नक्षत्रों को 9 विशेष श्रेणियों में बांटा गया है। अधिकतर ज्योतिषी आपको तीसरा नक्षत्र यानी विपत्त तारा, 5वां नक्षत्र यानी प्रत्येरी तारा या फिर 7वां नक्षत्र यानी कि वध तारा से डरावने फल बताकर छोड़ देते हैं। मगर इस पूरे नवतारा चक्र का जो सबसे अंतिम, सबसे रहस्यमयी और आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो आपका अपना 27वां नक्षत्र है, जिसे अतिमित्र तारा भी कहा जाता है। उसकी शक्ति को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का एक नजरिया बदल देगा, क्योंकि 27वां नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन, आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्य और इस भौतिक संसार में आपको मिलने वाली अंतिम और सर्वोच्च सफलता का रिमोट कंट्रोल है साथियों। अगर आपके जीवन में तमाम उपाय करने के बाद भी अगर फिर भी रुकावटें आ रही हैं, भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है या आप अपनी पूरी मेहनत का परिणाम पूरा नहीं पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप ब्रह्मांड के इस अंतिम ऊर्जा के केंद्र को सक्रिय करना जान ही नहीं पाए। इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे तार्किक और शास्त्रीय सूत्रों के साथ में समझेंगे कि ये 27वां नक्षत्र आपके जीवन में आखिर क्या भूमिका निभाता है, ये कैसे आपकी सफलता की एक लॉटरी खोल सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में सही कदम उठाकर किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। साथियों, इस विषय की गहराई में उतरने से पहले हमें इसके टेक्निकल और इसका मैथमेटिकल ढांचे को पूरे संक्षेप में समझाता हूं, स्पष्टता से समझाता हूं, शॉर्ट में, ताकि आप स्वयं अपनी कुंडली पर इसे लागू कर सके। देखिए, आकाश मंडल में 360 डिग्रीज जो ज़ोडिएक है, जब हम उसे 27 नक्षत्रों में विभाजित करते हैं तो हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। नवतारा पद्धति का नियम भी यही है कि आपका जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ है वो आपकी पहली तारा यानी कि जन्म तारा बन जाती है। आपका जो जन्म नक्षत्र वो आपका जन्म तारा है, और वहां से गिनती शुरू करते हैं तो उसके बाद आता है संपत्त तारा, दूसरा तारा, तीसरा विपत्त आता है, चौथा क्षेम, 5वां प्रत्येरी, छठा साधक, 7वां वध, 8वां मित्र और 9वां अतिमित्र के रूप में 9 ताराओं का ऐसे निर्माण हुआ है। चूंकि नक्षत्र 27 हैं, इसलिए 9 नक्षत्रों के 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। 9 × 27, 9, उसके बाद फिर 9 और उसके बाद फिर 9, 27 कवर हो गए, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में पहले ब्लॉक को, पहले ग्रुप को कहा जाता है प्रथम पर्याय, दूसरे को कहा जाता है द्वितीय पर्याय और तीसरे को कहा जाता है तृतीय पर्याय। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का जन्म केतु के अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो प्रथम पर्याय में अश्विनी नक्षत्र का पहला नक्षत्र आ गया, और केतु का ही दूसरा नक्षत्र जो मघा नक्षत्र है वो उसका 10वां नक्षत्र होगा, जो कि द्वितीय पर्याय के लिए पहला नक्षत्र बन जाएगा, जन्म तारा बन जाएगा, द्वितीय पर्याय का सेकंड ग्रुप का। तो केतु का तीसरा मूल नक्षत्र जो है वो 19वां नक्षत्र हो जाएगा, जो कि तीसरे पर्याय या तीसरे ग्रुप का जन्म तारा बन जाएगा, क्योंकि वहां से उसकी शुरुआत होगी 19वें तारे की। तो पहला ग्रुप बनता है पहले नक्षत्र से, फिर जन्म नक्षत्र से काउंट करते हैं तो दूसरा ग्रुप बनता है 10वें नक्षत्र से, और तीसरा ग्रुप बनता है 19वें नक्षत्र से।
और इसी क्रम में जब हम गिनते हुए बिल्कुल अंतिम छोर तक पहुंचते हैं तो हमारे जन्म नक्षत्र से जो पिछला नक्षत्र है 27वां नक्षत्र वो आ जाता है। वो तीसरे ग्रुप यानी तीसरे पर्याय की आखिरी तारा यानी कि अति मित्र तारा बन जाता है। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र का है तो रेवती नक्षत्र आपका 27वां नक्षत्र हो गया, और यह नक्षत्र ठीक आपके जन्म नक्षत्र के पीछे वाला नक्षत्र होता है, पहले वाला, जिसका अर्थ यह है कि यह चक्र की एक कंप्लीशन को, पूर्णता का प्रतीक होता है। वैदिक ग्रंथों में इसे अभिषेक नक्षत्र की संज्ञा दी गई है साथियों, क्योंकि प्राचीन काल में जब राजाओं का राज्याभिषेक होता था या किसी को सर्वोच्च पद की प्राप्ति होने वाली होती थी, तभी 27वें नक्षत्र की स्थिति और इसके स्वामी के गोचर का अत्यंत सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता था। ये वो बिंदु है साथियों जहां पर आकर आपकी आत्मा की एक यात्रा पूरी हो जाती है और वो अगली छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहां पर हमें यह समझना भी होगा कि ये 27वां नक्षत्र हमारे जीवन को किस तरीके से इफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित कर रहा है, और ज्योतिष दृष्टिकोण से इसका वास्तविक रोल क्या है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में या ब्रह्मांड के नक्शे में 27वां नक्षत्र आपके ठीक पीछे खड़ा एक बैकअप सपोर्ट होता है, एक दैवीय शक्ति। इसे आप इस तरीके से समझिए कि जब रणभूमि में एक योद्धा चारों तरफ से घिर जाता है, उसके सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं, तब जो अंतिम सैनिक या जो अदृश्य शक्ति उसे आकर बचा लेती है, वही आपके जीवन के 27वें नक्षत्र की ऊर्जा है साथियों। आध्यात्मिक स्तर यानी स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर यह नक्षत्र आपके संचित कर्मों के उस सबसे शुद्ध और पॉजिटिव पोर्शन को दर्शाता है, जिसे ईश्वर ने इस जन्म में आपको पुरस्कार के रूप में देने के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। जब भी आपके जीवन में कोई भीषण संकट आता है, दशाएं अत्यंत क्रूर और प्रतिकूल चल रही होती हैं, जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, समय उल्टा चल रहा होता है, तो आपको लगता है कि अब कोई जब रास्ता नहीं बचा है, ठीक उसी समय 27वें नक्षत्र का स्वामी या इसमें गोचर कर रहा ग्रह आपके जीवन में किसी मसीहे को भेज देता है। चेक कीजिएगा अपनी कुंडली में, जब जब ऐसा हुआ होगा कनेक्शन देखिएगा। व्यवहारिक जीवन में यह नक्षत्र आपकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल सिचुएशन और उस परम संतोष को नियंत्रित करता है जिसके पीछे हर मनुष्य भाग रहा है। यदि आपकी कुंडली में 27वें नक्षत्र का स्वामी मजबूत है, अपनी राशि में हो, स्वराशि, उच्च का होकर हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पूरी तरीके से पराजित हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में अचानक और अप्रत्याशित रूप से ऐसे मोड़ जरूर आते हैं जो उसे फर्श से अर्श पर ले जाते हैं, ऊंचाइयों तक। इसके विपरीत यदि ये नक्षत्र या इसका स्वामी राहु, केतु या शनि जैसे अलगाववादी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली खाली महसूस करता है और अंतिम समय पर उसके बनते हुए सारे काम भी अटक जाते हैं। साथियों, यदि हम भौतिक सफलता यानी मटेरियल गेन्स, धन, प्रसिद्धि और करियर में मिलने वाले बड़े बड़े उछालों की बात करें जीवन में, तो 27वां नक्षत्र एक लक कैटलिस्ट यानी भाग्य को स्पीड देने वाला एक कारक की तरह काम करता है। व्यापार में जब आपको कोई ऐसी डील मिलती है जो रातों रात आपके व्यवसाय का लेवल और स्तर ही बदल देती है, या नौकरी में आपको कोई ऐसा पद मिलता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, तो उसके पीछे हमेशा इसी 27वें नक्षत्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। आइए इसे एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो रोहिणी से जब आप गिनती शुरू करते हैं तो 27वां नक्षत्र, उसके पीछे वाला नक्षत्र यानी कृत्तिका नक्षत्र आ जाएगा। तो सूर्य का नक्षत्र है ये, तो रोहिणी के ठीक पीछे है। अब इस व्यक्ति के जीवन में सूर्य और कृत्तिका नक्षत्र की स्थिति यह तय करेगी कि उसे समाज में कितनी प्रतिष्ठा और क्या अधिकार मिलेंगे। यदि गोचर में बृहस्पति या कोई अन्य शुभ ग्रह कृत्तिका नक्षत्र के ऊपर से गोचर जब भी करेगा, तो वो समय इस व्यक्ति के लिए सही कदम और एक लॉटरी की तरह साबित होगा। नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट्स को, बहुत बारीक बारीक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जो प्रेडिक्शन में काम आएंगे, सफलता में काम आएंगे। और उस गोचर के दौरान वो जो भी निर्णय लेगा या जो भी नया इन्वेस्टमेंट करेगा, वो उसे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा। इसी तरीके से यदि किसी राजनेता या कोई बड़ा बिजनेसमैन की कुंडली का अगर आप अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्हें समाज में जो अपार लोकप्रियता और अटूट जन समर्थन जो मिला है, जो मास लेवल पे लोगों से जुड़े हैं, वो उनके 27वें नक्षत्र के मजबूत होने के कारण ही संभव हुआ होगा। चेक कीजिएगा।
ये नक्षत्र आपको समाज के उन लोगों से जोड़ता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके मार्गदर्शक बनते हैं और आपको आगे बढ़ाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। यह आपके जीवन का वो छुपा हुआ खजाना है जिसे अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो व्यक्ति अपनी दरिद्रता और असफलताओं को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता है। इस पद्धति का सबसे बड़ा रहस्य साथियों ये होता है कि 27वें नक्षत्र को ज्योतिषीय ग्रंथों में मानस नक्षत्र कहा जाता है। यह आपकी आत्मा की इच्छाओं से ज्यादा आपके अवचेतन मन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड की उस गहरी स्थिति को नियंत्रित करता है जहां आपके सारे पुराने संस्कार और डर छुपे हुए होते हैं। क्योंकि ये जन्म नक्षत्र के ठीक पीछे वाला यानी 27वां नक्षत्र होता है, इसलिए यह आपके वर्तमान अस्तित्व की पीठ या रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर यह नक्षत्र किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो वो इंसान सब कुछ सही होते हुए भी एक अज्ञात मानसिक डर, एक भय, एक असुरक्षा, एक अजीब सा इनसिक्योरिटी फील करता है या डिप्रेशन का शिकार रहता ही रहता है। और इसी के विपरीत यदि मानस नक्षत्र जो 27वां नक्षत्र अगर वो शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति की मानसिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वो केवल अपनी सोच और विजुअलाइजेशन के दम पर ही विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। इतना दम है इसमें। नक्षत्र चक्र में 27वें स्थान होने के कारण इसे विसर्जन और ऋण मुक्ति का द्वार भी माना जाता है। यह आपके जीवन के उन लेन देन को दिखाता है जो पूर्व जन्म से इस जन्म में ट्रांसफर होकर आए हैं, कैरी फॉरवर्ड, और जिन्हें आपको अब इस जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। जब भी आपके 27वें नक्षत्र के स्वामी की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है तो जीवन में अचानक कुछ ऐसे लोग या परिस्थितियां आपके जीवन में आ जाएंगे उस वक्त जो आपसे आपका पुराना हिसाब किताब जो कार्मिक डेप्ट है उसे बराबर करवाते हैं। यह बिंदु तय करता है कि आपको इस जन्म में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। यदि आप इस नक्षत्र की ऊर्जा के साथ में चलते हैं तो ये आपके पुराने बुरे कर्मों को क्षय करके आपके लिए आध्यात्म और परम शांति के नए मार्ग खोल देता है। जब भी कोई क्रूर ग्रह जैसे कि शनि, राहु या केतु गोचर करते हुए आपके 27वें नक्षत्र पर आते हैं तो यह आपको शारीरिक कष्ट देने की बजाय आपके पुराने कर्मों का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। यहां शनि का आना व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सबक सिखाता है। शनि जब भी यहां पर आएगा, इस गोचर में जब भी शनि इस नक्षत्र पर से गुजरेगा तो आपके जीवन का सबसे कड़वा सबक सिखाएगा जो उसे भविष्य के लिए आपको तैयार कर देगा, एक मजबूती ला देगा, ठोक बजाकर जो कहते हैं इसे आपको तैयार कर देगा आने वाली हर सिचुएशन के लिए। वहीं दूसरी ओर जब चंद्रमा हर महीने गोचर करते हुए इस 27वें नक्षत्र पर से गुजरता है तो वो जो समय होता है उसको अभिषेक काल कहा जाता है। अभिषेक नक्षत्र पे चंद्रमा का गोचर अभिषेक काल। इस समय पर आपके मन की संवेदनशीलता, इमोशनैलिटी और ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक तालमेल, एक कनेक्शन सबसे परफेक्ट और सटीक हो जाता है। और इसी समय पर, इस अवधि में की गई कोई भी गुप्त साधना, स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो या कोई साधना आप कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप या फिर मानसिक संकल्प सीधे सीधे ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है और बहुत जल्दी फलीभूत भी होता है, जिसे आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। उस वक्त कीजिए, बहुत जबरदस्त काम आएगा। एक और अनूठा सूत्र यहां पर देता हूं साथियों, वो ये कि 27वें नक्षत्र का जो स्वामी है वो कुंडली के जिस भी घर में बैठता है वो घर आपके जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके 27वें नक्षत्र का स्वामी कुंडली के चौथे घर में बैठा है तो भूमि, वाहन या माता का सुख आपको जीवन के सबसे बड़े संकटों से बचा लेगा। वो आपके लिए लाइफ सेवर्स हैं। संकट के समय इसी घर से जुड़ी हुई चीजें या लोग जो हैं उस घर से जुड़े हुए आपके लिए मददगार बनेंगे। इसके अलावा इस नक्षत्र के देवता की उपासना करना इसे एक अंतिम अस्त्र माना गया है। जब कुंडली के सारे ग्रह और उपाय काम करना बंद कर दें तब केवल 27वें नक्षत्र के देवता की शरण में चले जाओ और इससे अचानक से संकट टल जाएगा और भाग्य का पूरा सहयोग मिलने लगेगा। साथियों, नवतारा चक्र को केवल 9 ताराओं के रूप में ही नहीं बल्कि 3 अलग अलग श्रेणियां जो मैंने बताई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर्याय ग्रुप, ये क्रमिक विकास के रूप में देखा जाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में। और 27वां नक्षत्र तीसरे पर्याय जो थर्ड ग्रुप है उसका बिल्कुल अंतिम नक्षत्र होता है जो मानव के जीवन की वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि 27वें नक्षत्र की ऊर्जा और उसके
शुभ फल व्यक्ति को जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष के बाद या उम्र के एक निश्चित पड़ाव, आमतौर पर 36 या 42 वर्ष की आयु के बाद में जाकर ही उसे पूरी तरीके से मिलते हैं। यदि युवावस्था में इस नक्षत्र के स्वामी की दशा आ जाए तो वो व्यक्ति से अत्यधिक कठिन परिश्रम और मानसिक मंथन, यानी दिमाग में चर्निंग चलेगी, एकदम दिमाग घूम जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, इस चीज की ये मांग करेगी उस वक्त आपसे, जिसके बाद ही उसे जीवन का वास्तविक अमृत या बड़ी सफलता प्राप्त होगी। जब भी गोचर में सूर्य या कोई भी अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह आपके 27वें नक्षत्र के अंतिम चरण से जब भी गुजर रहा होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा वैचारिक या व्यवसायिक बदलाव लाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े चेंजेस लाता है। ये वो समय होता है साथियों जब आपके पुराने विचार, पुराने थॉट्स समाप्त हो जाते हैं और नए विचारों का जन्म हो रहा होता है। 27वां नक्षत्र तो अंत का है, उसके बाद आपका जीवन शुरू है। और इस संधि काल के दौरान व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिया हुआ कोई भी गलत निर्णय जो है आपके आने वाले पूरे नए चक्र, नया नेक्स्ट साइकिल जो है उसको प्रभावित कर सकता है। इसे 0 पॉइंट एनर्जी भी कहा जा सकता है, जहां पुरानी ऊर्जा का विसर्जन और नई ऊर्जा का बीजारोपण होता है, सीड बनता है। कुंडली का 10वां घर कर्म का घर होता है, लेकिन 27वां नक्षत्र आपके कर्मों की परिणति यानी द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस इनको दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने 27वें नक्षत्र के तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इनमें से जो भी तत्व आपके नक्षत्र का है, या फिर उस नक्षत्र के अगर देवता की प्रकृति के अनुसार अपना व्यापार या करियर चुनता है तो उसे बाजार में बहुत कम कंपटीशन देखने का मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में एकाधिकार यानी मोनोपोली स्थापित करने में सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि यह नक्षत्र किसी जलीय तत्व का है तो व्यक्ति के खान पान, तरल पदार्थ, लिक्विड के कोई आइटम या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है, क्योंकि 4, 8 और 12 की बात हो रही है। 12वां घर विदेश का, जलीय तत्व की राशियां हैं। खान पान का, चौथे घर का मालिक चंद्रमा, चंद्रमा खाने का कारक, तरल पदार्थ लिक्विड क्योंकि ये जलीय राशि है। अगर इनका किसी भी चीज का काम करता है तो उसका भाग्य बहुत तेजी से उसका साथ देने लगता है। अवतारा चक्र में 27वें स्थान को अति मित्र का नाम दिया गया है, लेकिन यदि आपके जन्म नक्षत्र का स्वामी और 27वें नक्षत्र का स्वामी आपस में नेचुरल फ्रेंड है, यानी नैसर्गिक नेचुरल शत्रु, नेचुरल अगर शत्रु हैं, नैसर्गिक शत्रु, तो उसके बाद इनके फल बदल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी का जन्म नक्षत्र चंद्रमा का है और उसका 27वां नक्षत्र अगर सूर्य का आता है तो इनके बीच में मित्रता का संबंध है, सूर्य और चंद्रमा की मित्रता है, लेकिन सूर्य की गर्मी चंद्रमा की शीतलता को फिर भी प्रभावित करेगी। ऐसी स्थिति में 27वां नक्षत्र भौतिक उन्नति यानी प्रोग्रेस, मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस जरूर देगा, समाज में उच्च पद पर ले जा सकता है, लेकिन वो सफलता बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, पारिवारिक दूरी या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के बाद ही होगी, क्योंकि सूर्य ने उसकी एनर्जीज को जला दिया। इसलिए जब भी आप प्रेडिक्शन करें, फलादेश करते समय केवल अति मित्र नाम पर ही मत जाइएगा, दोनों नक्षत्र स्वामियों के आपसी संबंधों को भी देखना अनिवार्य है। कई प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र को वैनाशिक नक्षत्र यानी कि द डिस्ट्रॉयर स्टार भी कहा जाता है। भले ही नवतारा चक्र में इसे अति मित्र का स्थान प्राप्त है, लेकिन इसके पीछे एक गुप्त कड़वा सच भी छुपा है। पूरा ज्ञान देता हूं आपको। वैनाशिक का अर्थ होता है वो ऊर्जा जो आपके अहंकार, पुरानी आदत या कोई गलत संगति का खात्मा करती है, विनाश करती है, इसलिए वैनाशिक है। और ये अच्छी बात है, आपको गलत चीजों से बाहर निकाल रही, मगर दर्द होता है जब आप निकलते हो ऐसी चीजों से। जब भी कुंडली में 27वें नक्षत्र का स्वामी अत्यंत पीड़ित अवस्था में क्रूर भावों में जैसे 6, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति का अपनी ही गलतियों के कारण पतन होता है। ये नक्षत्र आपको चेतावनी देता है कि यदि आपने अपनी सफलताओं के शीर्ष पर जाकर अगर अहंकार किया, किसी तरीके का घमंड किया, तो यही अतिमित्र तारा वैनाशिक रूप से धारण करके एक नया उग्र रूप धारण करेगा, वैनाशिक रूप, और आपके साम्राज्य को मटियामेट कर देगा। जो आपको घमंड है ना, उसको ऐसा चकनाचूर करेगा कि आप सोचोगे ये जीवन में क्या हुआ। ये भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्म मंथन का भी एक नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र पुरुष के सिद्धांत के अनुसार
आकाश मंडल के 27 नक्षत्र जो हैं वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अंगों को नियंत्रित करते हैं, बॉडी के पार्ट्स को नियंत्रित करते हैं, सिग्निफाई करते हैं। और इस सीक्वेंस में 27वां नक्षत्र जो है हमारे, ऑब्वियसली बात है आखिरी नक्षत्र है, तो हमारे पैरों के तलवे यानी द सोल ऑफ द फीट, जो नीचे का हिस्सा है पैरों का तलवा, और शरीर के सबसे निचले हिस्से को ये इस तरीके से यहां दिखाता है। तो यदि गोचर में कोई अत्यंत पापी या क्रूर ग्रह आपके 27वें नक्षत्र पर लंबे समय तक रहे, जैसे शनि, गुरु, राहु, केतु, तो व्यक्ति को पैरों में तकलीफ, चलने फिरने में बाधा या अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस, रात की नींद गड़बड़ हो जाना, स्लीपलेसनेस या तो उड़ जाए या बे टाइम की नींद आए, जिस वक्त सोना उस वक्त, जिस वक्त दुनिया सो रही मैं नहीं सो पा रहा, घूम रहा हूं रातों को उठ कर, और जिस वक्त सोना चाहता हूं उस वक्त दुनिया उठ चुकी है तो काम पे जाना है। इन समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। इसका एक और व्यवहारिक पहलू यह है साथियों कि इस नक्षत्र की ऊर्जा को सकारात्मक रूप से सक्रिय करने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से पैदल जरूर चलना चाहिए। कितना जबरदस्त साइंस है एस्ट्रोलॉजी में, कितना जबरदस्त, कितना खूबसूरत एक सब्जेक्ट है ज्योतिष। तो इस चीज को सकारात्मक रूप से सक्रिय करने के लिए, पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, उस नेगेटिविटी का खात्मा करने के लिए इंसान को उस वक्त नियमित रूप से पैदल चलना चाहिए या नंगे पैर जमीन पर समय बिताना चाहिए, जिससे इस नक्षत्र का जो नकारात्मक प्रभाव है, जिसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी में अर्थिंग कहते हैं, तो जो अर्थ का वायर होता है उसका जो प्रभाव है उसको दूर करने के लिए और शरीर में एक नई प्राण ऊर्जा का संचार करने के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जब भी आपके 27वें नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह आता है गोचर में, तो वो केवल आपके मन या आपके भाग्य पर ही असर नहीं डालता है, बल्कि वह आपके ठीक सामने वाला नक्षत्र या जन्म नक्षत्र का जो पूरक नक्षत्र होता है उस पर एक ब्लॉकेज, जिसे वेद कहते हैं, उसको डालता है। यानी आपके नक्षत्र से ठीक सामने वाला नक्षत्र चक्र में देखिएगा। व्यवहारिक जीवन में इसका अर्थ यह है कि जब आपके 27वां नक्षत्र सक्रिय होता है तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु या कुछ विरोधी ऐसे खड़े हो जाते हैं जो सीधे सामने से वार नहीं करते, बल्कि आपकी पीठ पीछे आपकी साख को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत को समझकर आप गोचर के समय अपनी घेराबंदी को मजबूत करके स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कैसे इनसे जीतना है, और विरोधियों के षड्यंत्रों को समय से पहले ही विफल भी कर सकते हैं। देखिए, केवल नक्षत्र के स्वामी को देखना एक अधूरा टेक्निक है, फलादेश है। हमें 27वें नक्षत्र के उस विशिष्ट चरण यानी क्वार्टर को भी देखना होगा, जिसे ग्रहों जिस पद में, जिस चरण में ग्रहों का गोचर हो रहा है। 27वें नक्षत्र का चौथा पद यानी चौथा चरण बिल्कुल मोक्ष और विसर्जन के बिल्कुल पॉइंट पर, उस बिंदु पर होता है, क्योंकि उस नक्षत्र के 4 पद हैं और उसमें से चौथा पद है, ये तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। यही गोचर का यदि कोई भी प्लैनेट इस समय शुभ ग्रह इस चौथे घर के इस चौथे चरण में जब प्रवेश करता है नक्षत्र के, तो व्यक्ति को अचानक से कोई गुप्त विद्या, नोट कीजिएगा बहुत अच्छा सूत्र है, इस समय कोई गुप्त विद्या, वसीहत यानी पैतृक संपत्ति या रुका हुआ धन उसे मिलता है, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, ये अचानक से कहां से आ गया। यानी जैसे 8वां घर अचानक देता है। वहीं अगर ग्रह पहले या दूसरे चरण में होता है तो वो केवल भौतिक सुख यानी मटीरियलिस्टिक गेन और व्यवसायिक भागदौड़ को बढ़ा देता है। इस चरणगत तो सूक्ष्म विश्लेषण से आप अपने क्लाइंट्स को यह सटीक समय बता सकते हैं कि उनके भाग्य का उदय किस महीने या किस सप्ताह में होने वाला है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यह है साथियों कि हम इस 27वें नक्षत्र को अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से कैसे सक्रिय करें। इस ऊर्जा को जागृत करने का पहला और सबसे अचूक नियम है समय का सही चयन। जब भी चंद्रमा गोचर करते हुए आपके 27वें नक्षत्र में प्रवेश करे, जो कि महीने में एक बार अवश्य होता है 27 दिन, उस दिन को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुरक्षित रखो, रिजर्व करके रखो, मार्क करके रखो, अलार्म लगा के रखो, नोट करके रखो। यदि आपको कोई बड़ा व्यापारिक समझौता करना है, किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हैं या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है, तो इस नक्षत्र के कालखंड में उठाया गया कदम कभी निष्फल नहीं होगा। दूसरा, इस नक्षत्र के देवता उनकी वनस्पति तत्व से जुड़ा हुआ एक सूत्र है। वैदिक ज्योतिष में हर नक्षत्र का एक विशिष्ट वृक्ष, पौधा, पेड़ निर्धारित किया गया है, जिसे नक्षत्र वाटिका कहते हैं इस सब्जेक्ट को।
अपने 27वें नक्षत्र से संबंधित पौधे को किसी सार्वजनिक स्थान जैसा बगीचा, बाग, पार्क इसमें रोपित कीजिए, उगाइए, उसकी सेवा कीजिए। आपके अति मित्र तारा को तुरंत सक्रिय कर देगा। इसके अतिरिक्त इस नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं उसके बीज मंत्रों का जाप, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करना आपके जीवन के अवरोधों को समाप्त कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपका 27वां नक्षत्र मंगल का मृगशिरा नक्षत्र है तो हनुमान जी की उपासना, और इस नक्षत्र के दिन जब यह नक्षत्र चंद्रमा वहां से गोचर कर रहा हो तो तांबा या लाल वस्तुओं का दान आपके भीतर की सुप्त ऊर्जा, सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर देगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। ये क्रियाएं कोई अंधविश्वास नहीं है साथियों, बल्कि यह आपके जन्म नक्षत्र और ब्रह्मांड के अंतिम नक्षत्र के बीच में एक सकारात्मक वेव लेंथ का एक पुल है, एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है, उसका निर्माण करता है, जिससे आपकी निर्णय क्षमता सटीक होती है और आप सही समय पर सही कदम उठाने में सक्षम हो जाते हो। अगर संक्षेप में कहें, छोटी सी में कहें, समझें, तो आपका 27वां नक्षत्र आपके जीवन की वो अंतिम कूटनीतिक शक्ति है जिसे समझे बिना आपकी ज्योतिषीय गणना अधूरी है। यह नक्षत्र आपको यह सिखाता है कि जीवन में जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे, जब कोई उपाय काम ना करे, तब भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा आपके लिए पूरी वफादारी के साथ खड़ा रहता है। कोई तो है जो ये दुनिया चला रहा है, ये कॉन्सेप्ट उसी से जुड़ा है। आपको केवल अपनी कुंडली खोलकर अपने जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र की बस पहचान करनी है और उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाना है। जब आप इस विज्ञान को समझते हो ना, तो आपको असफलताओं से डर लगना बंद हो जाता है और आप एक विजेता की तरह इस जीवन की चुनौतियों का सामना जरूर करते हो। ज्योतिष के ऐसे ही और गहरे प्रामाणिक और व्यवहारिक सूत्रों को, टिप्स को बिना किसी दिखावे या समय की बर्बादी किए सीखने के लिए आपको इस यात्रा में निरंतर मेरे साथ जुड़ा रहना होगा। आपने जन्म नक्षत्र और 27वें नक्षत्र की स्थिति को जरूर टटोलिएगा, अपने चार्ट में कुछ इवेंट्स को देखिएगा, कुछ बड़ी बड़ी हस्तियों के चार्ट में इवेंट्स को देखिएगा, जरूर उस 27वें नक्षत्र, उसके मालिक या उस पर से किसी गोचर की क्लू आपको मिलेंगे। करके देखिएगा, तभी मजा है। ये वीडियो देखने से कुछ नहीं है, आप मंथन कीजिए, चीजों को अप्लाई करके देखिए, देखिए कब क्या हुआ था। इस विज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और आने वाले समय में हम ऐसे ही कई और गुप्त सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे जो आपके ज्ञान को और मजबूत कर देंगे। इस वैज्ञानिक और प्रमाणिक विद्या के प्रति अपने जिज्ञासों को बनाकर रखिएगा और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। इस ज्ञान यात्रा के सक्रिय भागीदार बन जाइए। मिलूंगा अगले अंक में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और शोधपरक विश्वास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।